8-10 हजार पहले जब कुछ भी नहीं था, इतने हजार साल पहले, तो उस वक्त हिंदू लोग पढ़े लिखे थे और किताबें लिखा करते थे। अब जैसे उन्होंने वहाँ पर मंदिर बनाया आपके बकौल, तो आई थिंक मतलब हर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक रिलीजन को सपोर्ट होनी चाहिए। अगर तो वहाँ पर अपनी बेटी का नाम हिंद रखा है, देखिए नाम प्रोनाउंस करना या वो कानों को कितना अच्छा लगता है ये मैटर नहीं करता, वो शब्द ग्रामेटिकली कितना खूबसूरत है नाम उस पर डिपेंड करता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे अरब ममालिक जो हैं और पाकिस्तान वो इंडिया की तरफ रुझान शो कर रहे हैं, पाक मीडिया ने ये कहा है कि इस वक्त हम भी इसी तरह की रिस्पेक्ट जो है वो चाहते हैं। 75 सालों में हमारा इतना साथ दिया गया है मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से भी। मुस्लिम प्रिंसेस की बेटी का नाम हिंद रखा गया और हिंद का मतलब है ब्रेव एंड करेजियस। लेकिन हिंदू गुरु के तहत ऋग्वेद में हिंदू नाम का शब्द इस्तेमाल हुआ है, हिंदू शब्द इस्तेमाल हुआ है जो कि बहुत पुराना है। और मुगल कैसे दे सकते हैं, क्योंकि अगर किताबें देखी जाए तो हिंदू धर्म की किताबें 8-10 हजार साल पुरानी है। और अगर आज की साइंस की बात की जाए तो साइंस की जहां पर अगर हमके स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन है तो वो भी हिंदू किताबों से ही कनेक्टेड है। तो 8-10 हजार पहले जब कुछ भी नहीं था, इतने हजार साल पहले, तो उस वक्त हिंदू लोग पढ़े लिखे थे और किताबें लिखा करते थे। ये चीज पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा सरप्राइज करती है कि हमारे बीच एक ऐसी नेशन मौजूद है जब 10 हजार साल पहले कुछ नहीं था तो वो 10 हजार साल पहले कलम से लिखना जानते थे। तो ये उनकी सिविलाइजेशन, उनकी तरक्की की 10 हजार साल पहले ही शुरुआत है। उसके बाद आज हम स्पेस की बात करते हैं, आज हमारे पास सैटेलाइट आ गए, लेकिन हिंदू धर्म गुरु जो है वो यहाँ पर बैठे आपको बताएंगे कि कुंडली का बताएंगे, सूरज ग्रहण कब लगेगा, चल ये उनकी ग्रिप है जमीन पर रहते हुए आसमान जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान टूट जाएगा, हालांकि सिंध जो है वो तो अगर सदियों से चला जाए तो पंजाब भी सिंध में शामिल था, लेकिन ये नेपियर की लाइन लगाई हुई जो सिंध की थी वो नहीं टूट सकती। इसी तरह आप बलूचिस्तान के अंदर 3-4 कौमियतें रहते हैं, लेकिन अंग्रेज ने। नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरेबिया में भी भारत का जो कल्चर है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सऊदी अरेबिया में लोगों ने अपने बच्चों के हिंदू नाम रखने शुरू कर दिए हैं। अब जब ये सब हुआ है और ये चीज़ें पाकिस्तानियों को पता चलती हैं तो ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी क्या है, पाकिस्तानी है कन्वर्टेड लोग। अब ये अरबों की नकल करते हैं, लेकिन अब अरब क्या कर रहे हैं, वो हिंदू नाम रख रहे हैं अपने बच्चों के, जिसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। इन्हें लगता है यार हम तो कन्वर्ट हो गए, हमें इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया, हम अरबों की नकल कर रहे हैं। लेकिन अब अरब क्या कर रहे हैं, वो हिंदुओं की नकल कर रहे हैं या हिंदू परंपराओं को पालन कर रहे हैं। अब ये सब देख के पाकिस्तानी बिल्कुल शॉक हो जाता है। साथ ही साथ इनकी कंडीशन हो जाती है कि वही वाले की धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना अरब बन पाए ना भारतीय रहे। अब पाकिस्तान बिल्कुल बीच में फंसा हुआ स्टेट है और जो लोग कन्वर्ट होते हैं उनका यही हाल होता है। अगर आपकी ब्रेन वॉशिंग हो के आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो आपका यही हाल होगा, क्योंकि जिस पौधे को उसकी जड़ से उखाड़ के दूसरी जगह लगाने की कोशिश की जाती है वो कभी नहीं पनपता है। यही हाल होता है और यही पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान अब खत्म हो रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यही कैफियत वो रेड क्लिफ की तकसीम थी जिसके ऊपर हम दोनों आज तक समझते हैं कि वो आसमान से उतरी हुई एक तकसीम थी, जिसके अंदर कश्मीर अगर उधर था तो उधर रह गया, यहाँ था तो यहाँ रह गया। हैदराबाद दक्कन जो था वो अगर वो निजाम हैदराबाद के था, बेशक पीछे आबादी किसी और की हो, ऊपर बेशक निजाम को रहना चाहिए क्योंकि निजाम तो सदियों से चला आ रहा था। फिर इसका बंगाल, ये ऐसी की ऐसी चीजें हैं जिसके हम कैदी बने हुए हैं और इस कैदीशिप से हम निकलने को तैयार नहीं। ये कैदीशिप हमें रास आता है, हमारी सियासी पार्टियों को भी रास आता है, हमारी पॉलिटिकल एलीट को भी रास आता है। हम उसके बुनियाद पर वोट मांगते हैं, हम उसके बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते हैं हम। और अब तो हालत ये हो गई हुई है बीजेपी के आने के बाद, यहां पर अब हम कोशिश भी करें और वहां पर भी कोशिश करें, जिस तरह की फिजा बन चुकी हुई है दोनों तरफ। अब मुझे नहीं समझ आती कौन सा सेन एलिमेंट होगा कि जो किस तरफ कहे कि आओ बैठो। अगर 1947 में हम समझते थे कि एक तकसीम हो सकती है हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पे, तो एक और तकसीम जो होती है अमन के बुनियाद पे, एक और सूरत बनन। जरूरी नहीं होता कि दुनिया के अंदर इतना बड़ा मुल्क या इतना छोटा मुल्क बन सकता है, छोटे बड़े मुल्क भी हो सकते हैं, लेकिन हम उस पर राजी नहीं होते।
जो 1920 में नेशन स्टेट्स बनी थी, 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन आया था, 1920 में वीजा रेगुलेशन आई थी, 26 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बनी थी। जो चिड़ियाघर में तकसीम दुनिया को कर दिया गया है, वही चिड़ियाघर के पिंजरे हमें चाहिए। हमें कोई और पिंजरा नहीं चाहिए। हम अपना पिंजरा खुद डिजाइन करना ही नहीं चाहते। जी मेजर साहब, जिस तरह औरिया जी ने बात की, इसमें एक तो ये कि हम तारीख में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जो लकीरें खींची तो जिस वक्त तकसीम हुई उस पे भी कुछ इस तरह के सवाल हमेशा से उठते हैं कि देखें यहाँ से ये कर दिया, यहाँ से ये काट दिया, ये कर दिया। उस बिना पे भी बहुत सारे जो हैं वो रिजर्वेशंस रहते हैं। फिर ये कि एक चीज इन्होंने ये बात कही जो बिल्कुल बिल्कुल सही दिखाई देती है कि लगता है कि अब हम करना ही नहीं चाहते, बस बहुत हम एक ऐसे कंफर्ट जोन में है कि हम कहते हैं कि रहने दो, क्या बात ही नहीं होती उसके ऊपर, हम समझते ही नहीं कि कोई जरूरी है। आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या वजह है, क्यों नहीं दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात ऐसे बेहतर हो सके कि दोनों ही तरक्की करें? आलिया जी, अपनी शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं औरिया साहब ने जो बात करी थी, मैं उसके ऊपर 2-3 बातें अपनी और कहूंगा। लार्जली इन्होंने बातें काफी हद तक मैं अग्री करता हूँ जो औरिया साहब ने बातें करी हैं, कुछ उसमें जोड़ के इजाफा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहली तो बात यह है कि एक तासुर है, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि भारत मुगल जो थे उनका आना भारत की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट था। देखिए, मुगल करीब 250-300 साल उन्होंने 1526 में बाबर आया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में, एंड 1857 में मुगल साम्राज्य निपट गया। भारत का जो रिकॉर्डेड इतिहास है वो 5000 साल का है, लिखित जो पाया गया है, और वैसे उससे बहुत पुराना है। ये जो मोहनजोदाड़ो वगैरह और हड़प्पा वगैरह जो अभी पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो है, सो भारत का इतिहास उससे भी पहले जाता है। ये तो मिला है, नीचे खोदेंगे और भी मिलेगा। मुगल्स अगर एक 24 घंटा देखें, अगर एक 24 घंटे की साइकिल को माने जब से भारत आए, तो मुगल उसमें से 5 मिनट भी नहीं है, पहली चीज। पर हाँ, क्योंकि इतनी बातचीत होती है मुगलों के बारे में और ऐसी ऐसी बातें हुई हैं मुगलों के बारे में, अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं, तो कॉन्वर्सेशन में मुगल हैं। पब्लिक लाइफ में अगर आप मुस्लिम रूलर्स का नाम लें तो मैं अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मुगल रूलर्स के कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा थे। ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम रूलर्स थे मुगल्स के अलावा जिनके बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन थे। उसमें सरफहरिस्त नाम है शेरशाह सूरी का, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी। और उस जमाने में 5 साल का राज था शेरशाह सूरी का, और ग्रैंड ट्रंक रोड बनाना कोई छोटी बात नहीं थी। आज की तारीख में 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शायद ही कोई मुल्क है वो काम कर पाए जो उस आदमी ने उस समय कर दिया था। पहली चीज ये हमें समझनी पड़ेगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है। मुस्लिम रूलर्स में से भी ऐसे कई रूलर्स थे जिन्होंने मुगलों ने अपने लिए काम करा। ताजमहल अपनी बीवी के लिए बनाया, लाल किला अपने लिए बनाया। शेरशाह सूरी ने गरीबों के लिए काम करा। पोस्टल सिस्टम किसने शुरू करा? रेवेन्यू सिस्टम किसने रिफॉर्म करा? पहली चीज। अंदर वो किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक फिरके को कर रहे हैं। अब जैसे उन्होंने वहाँ पर मंदिर बनाया आपके बकौल, तो आई थिंक मतलब हर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक रिलीजन को सपोर्ट होनी चाहिए। अगर तो वहाँ पर मस्जिदें भी उसी तरह हैं वहाँ पर जिस तरह वहाँ पर मंदिर हैं, ऑब्वियसली मस्जिदें भी वहाँ पर वैसी ही हैं। हाँ जी, ये बात तो है। लेकिन ये है कि मुसलमानों को एज आ उनके अरब कंट्री के अंदर हकूक उसी तरह मिलने चाहिए जैसे कि उनको हिंदुओं को ज़्यादा मिल रहे हैं। मुस्लिम आप देखें 75 सालों में पाकिस्तान को कितना सपोर्ट आया मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से। यूएई में मुसलमानों को भी मिल रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानियों के लिए गेट आउट पाकिस्तान का जो है वो ट्रेंड लगा दिया गया है। गवर्नमेंट निल है, 75 साल हो गए हैं, कोई मुखलिस लीडर हमारे पास नहीं आया है। और आवाम की अगर बात करें तो आवाम भी उस तरीके से अपनी कौम के साथ, अपने वतन के साथ सिंसियर नहीं है। उसके बरक्स अगर इंडिया की बात की जाए, दे आर मोर हार्ड वर्किंग। अब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से अब हमें नजर आ रहे हैं तमाम मामलात हमारी गल्फ कंट्रीज के, अरब कंट्रीज के, मुस्लिम कंट्रीज के, आपको क्या लगता है कि अब जो मेजर उनकी ट्रेड होने वाली है, जो मेजर बिजनेस होने वाला है, जो मेजर कंट्रोल करने वाली कंट्री है इन ममालिक को, वो इंडिया होने वाली है?